है या नहीं है, लेकिन अगर इतने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है निश्चित रूप से उनके पास भी पहुंचे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने को सिर्फ एक बात बोली थी उस दिन, हम क्या है, हम एक आईटी कंपनी है, जैसे तो हम एक डेवलपर ही है। इसके ऊपर हम क्या है, हम हमारा सारा क्या है कंपनी का एक्सचेंज, हम पूरी से एक्सचेंज है। इसका जो बेस होगा, जो आप 15 तारीख को देख रहे हैं सेमिनार होना रहा है, वैसे नवरत्न की लॉन्चिंग है। लेकिन नवरत्न की लॉन्चिंग के बाद 30 तारीख तक आप देखेंगे कि वी आर ए कंप्लीटली क्रिप्टो एक्सचेंज। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, इंडियन से लेकर फॉरेनर तक। इंडियन एक्सचेंज के बारे में जानना चाहेंगे, वोजेक्स, इंटरनेशनल में जाएंगे बायंस, कुकॉइन, सेपाल, से मच मोर एक्सचेंज। और हमारे बीच में सारे ऐसे साथी हैं जो इसके बारे में जानते हैं, यूज भी करते हैं, उनका पैसे पे स्टेकिंग भी, रोज ट्रेडिंग भी करते हैं। सही से बताना चाहूँ कि ये जो एक्सचेंज है, क्या इनका फिजिकल ऑफिस जानते हैं? क्या इनके किसी से आपकी बातचीत होती है? अगर उस एक्सचेंज पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हैंडल कैसे करते? आई थिंक बाया मेल कॉल करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आप सब भी करते हो, वहाँ व्हाट्सएप करने का भी ऑप्शन नहीं। लेकिन अभी मैं आपका हूँ, एक दो एक्सचेंज की बात नहीं है, जो पर्सन नए हैं, जो हमारे बीच में नए साथी हैं, वो सिर्फ इस मीटिंग को जब खत्म होगी या मेरी जब खत्म होगी तो गूगल पे जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लिखेंगे और उनका एड्रेस डाल के कभी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर 1-2 साल की बात नहीं कर रहा था, 4 साल 5 10 साल इंटरनेशनल मार्केट में बने, तो वो कैसे हिट के होते हैं? को हिट करने के साधन सिर्फ सोशल मीडिया है। फिर भी हम फिजिकल सेमिनार रहे। अब आप सोच के देखो कि कहीं ना कहीं से हम है पूरी तरह से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएंगे, 100% मान लीजिए। क्रिप्टो का कोई इस तरह का लीगलाइज, क्रिप्टो का भी इस तरह का कोई फिजिकल ऑफिस होता नहीं। हम सब कुछ, हम पूरी तरह से ईमानदारी से 4 से 5 महीने तक आपको सर देते रहे, आप पे आउट देते रहे। किसी भी कंपनी की नियत आने का सिर्फ एक तरीका है, आपका पे आउट। सर, कंपनी के फिजिकल ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आप पैसे देने नहीं है। कंपनी की नियत, उन कैलकुलेशन और सोर्स ऑफ इनकम, ये चीजें सही, एक रोड पे खड़ी कंपनी भी पैसा बांटती है। दूसरी चीज, हमने बोला कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन क्रिप्टो एक्सचेंज। अब की तरह से हर चीज क्रिप्टो में डील करें तो हमें ऑफिस की जरूरत कहाँ? और हम आपको बोला कि हम पैसे से पूरी तरह से आईटी पर से पूरी तरह से हम डेवलपर ही, तो हम हमारा ऑफिस तो कहीं हमारा घर भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हम वहीं से चला रहे हैं। सर, जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, क्वाइन हो, वजीर, बाइनेंस हो, और भी इतने एक्सचेंज कि आप गिनो मोर देन 100, तो जब इनको कभी फिजिकल आपकी जरूरत नहीं पड़ी तो हम उनको, तो वही हम आइडियल है। भले आज हम बाइस के बराबर नहीं, क्वाइन के बराबर नहीं है, बाइनेंस के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे आइडियल, हमारे आइडियल है, तो हम भी उन्हीं के न कदम पे जाके हिट होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। फिजिकल फिजिकल हमारी सक्सेस और आपके प्यार का पैमाना बिल्कुल भी नहीं। इनको ये लगता है फिजिकल ऑफिस रहने से ही की स्टेबिलिटी दी है, वो गलत है। वो सिर्फ, और जितने तुम्हें एक्सचेंज है उनका एग्जांपल ले लेने आप समझ में आएगा। फिर भी दूसरी चीज, हमारा ऑफिस भले नहीं है, फिजिकल नहीं है, लेकिन हर महीने, इवन हर बात का सीएमडी होता है आपके बीच में, और आप सारे लकी हैं, आज भी होगा पर्सन, आपका प्यारा सीएमडी आप बीच में लाइव हो, आपसे बात करेगा। और दूसरी सबसे बात बताऊं कि हम कहीं ना कहीं सेमिनार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। जी लीजिए आके डायरेक्टली, ऑफिस से क्या होगा सर? तो हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं करे, नहीं करते। और अभी हम इंडिया हैं, आप देखना पूरी दुनिया में जाने वाले हैं, 15 तारीख को हम पूरी तरह से ग्लोब हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिससे सवाल पूछा था, ये उसका जवाब, हम फिजिकल कभी भी नहीं रखेंगे। हमारा घर, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है, आप बेहतर सर्विस ही हमारी पहचान। और नौ एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं, सब के सब प्लेस पे आएंगे, और दुनिया के जितने भी डिजिटल काम होते हैं, जितने भी डिजिटल होते हैं, किसी का फिजिकल ऑफिस नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, रही बात स्कैम की,
जितने बड़े-बड़े आश्रय हैं, जितने बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स दुनिया में, उतना बड़ा स्कैम भी किसी ने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, क्योंकि सर को रोज़ आप सुनने का मौका नहीं था, मुझे तो आप रोज़ सुनते हैं, इसलिए अपनी बात को भी दूँगा। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे प्राउड फील होता है कि लोगों की जो सोच थी कि 15,000 लोगों के बीच में एमडी सर को लाया जाए, सबसे पहले हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा सैल्यूट करते हैं कि आपने वो कर दिखाया। निश्चित रूप से 15,000 से पारेंगे। तो मैं चाहूँगा इसी सीधे सारी की सारी रेट राहुल सर ही आप सारे लोगों को बताएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जब जरूरत होगी, सॉरी, मेरे जब जरूरत सर को होगी तो मुझे बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों के बीच में बिल्कुल पूरी तरह हैप्पीली वेलकम, मोस्ट वेलकम, और पूरी गर्मजोशी से सर का स्वागत कीजिए। और मैं कहना चाहूंगा आपके स्पॉट के सीएमडी राहुल भारद्वाज सर, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रोमारियो सर, क्यों आपने अच्छी जानकारी दी लोगों को। थोड़ा सा जो आता है इन लोगों को, उसमें एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा छोटे शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है, अगर हमारी फिजिकल ऑफिस पे अगर सेल्स के पर्सन वहाँ पे आके काम करना करेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होने की हो नहीं, कभी नहीं होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि ना, गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बैक ऑफिस में जितने भी जितनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती रहती है, तो अभी भी इस तरीके से सोच नहीं सकते कि सेल्स एज ए सेल्स मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्यों पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ कि हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 5 लोगों से भी मिलना जाए अगर फिजिकल ऑफिस के, क्या लगता है कि आप अगर हमारे फिजिकल ऑफिस आपको बता दिया जाए तो इसमें से कितने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना चाहेंगे, और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ मेला बन के रह जाएगी, ना कि डेवलप। और आपको सर हमारे सर ने बताया कि आईटी कंपनी इसको एक शांत चाहिए, जहाँ पे लोगों की क्राउड, लोगों की शांत जीवन जिसे हम ले बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज डेवलप कर सके। जो चीज आपको दी है, जो चीज हम डेवलप है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों के सबसे बड़ी चीज, आप लोगों का सबसे बड़ा कि आप सिस्टम को इतना दिन टाइम अपडेट्स के लिए, सिस्टम अपडेट किए तो हम वेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए इतना टाइम दिया, इसके सब थैंक यू बोलना चाहूँ। फिर भी कुछ बात है जो मैं इसे आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे चीज है कि आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे खुद के मेंबर इतने ज्यादा आसान हो जाते हैं, जब पता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एयर सक्सेस फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको वो चीजें ना ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखती है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कंपनी किसी भी तरह का इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज में नहीं लेके चलना, तो कंपनी सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के गाइड के हिसाब से नहीं आ रही है। ये सिर्फ आपके लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इस एक्सचेंज को कभी भी ऐसा ना लगे हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ, हमारे मेंबर हमारे साथ सेफ हो, इसके लिए हमने जो अपडेट्स करना है, जो अपडेट्स हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और आप लोगों के सेफ, आपको सेफ करने के, ताकि हमारे सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरे नंबर पर इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की हजारों करोड़ है, और आपको पता है कि कंपनी उसी पे कर रही है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ को डेवलप करने, ताकि हम चीज और आगे ले जा सके। ये सोचो कि हमारे पीछे 18 महीने का मेहनत दाव पे लगाए, और आप अपनी 1000 रुपए की होती है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि आप इन्वेस्टमेंट करिए अपनी के साथ 1000 रुपए, और हम अपनी 18 महीने, पूरी टीम ने 18 महीने पे आप चीजों को मैनेज करना। 18 महीने इसी पे लगाया, 6 महीने से सक्सेसफुली सिस्टम रन कराई है, हम यहाँ से क्विट हुए। मैं उन शिक्षाओं पे थोड़ा उंगली उठाना चाहूँ जिनको ये मानता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल से किसी एक बंदे की 1000 लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं कि कंपनी 1000 रुपए, आपके 1000 रुपए के लिए सिस्टम को बहुत ऊपर ले जाके ले आया है। कंपनी अगर ये चीजें अपडेट रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ के लिए अपडेट कर रही है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कंपनी
करने के इंटेंशन पे सवाल उठाते हैं, जब हम सबको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से करते हैं, बाकी दूसरे लेवल आप रखते हैं। आपकी ज्वाइनिंग ले रहे होते, आप सेल ले रहे होते, सिस्टम को एक तरफ से अपडेट कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दूंगा, आप मुझे ज्वाइनिंग दो, मैं मुझे पैसे। तो आप कह सकते थे सिस्टम हो सके इस तरीके से उसकी माइंड मैनिपुलेशन है, सिस्टम मैनिपुलेट है। हमने हमें बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आपके पूरी की पूरी सिस्टम डाउन होती है, ताकि हम पूरी सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, बाकी टास्क ओपन कर, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। एक बात बताइए, कार को आप गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट जो हट जाती है, क्या वो कार 1 मीटर भी चल पाएगी? तो क्या पॉसिबिलिटी कि हम एक पार्ट ऑन करके उसी पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस हुई। सबसे बड़ी चीज ये चीजें आप जानकारी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे की गाइडलाइन चेंज होगी। हर एक पेमेंट का गाइडलाइन चेंज है, जिसके कारण हमें अपने चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए ही, ताकि किसी भी एंगल से आप लोगों को इश्यू ना है, कभी आगे फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आया है, फिर जो भी करेंसी के माध्यम से, फिर कोई पेपल के माध्यम 30% की कम आप टैक्स उस समय जब हम INR में कन्वर्ट करते हैं उसी से डिडक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसी गाइडलाइंस लाई है इस बार, ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन चीजों को आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने ये चीज डेवलप करी है। नहीं तो मैं एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने को क्योंकि पेमेंट कॉइन्स में आते हैं, यूएस में आते हैं, हम आपको सीधे बोलते थे कि ऐसा INR का सिस्टम हटा, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रखते हैं, क्वाइंटो बेस रखते हैं। हम क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम अब क्रिप्टो में पेमेंट करें, फिर आपकी लाइबिलिटी उसको कैसे INR में कन्वर्ट करते हैं। हम उन चीजों को अब पर झेलते हैं। आपको सिर्फ लगा है कि सिर्फ देखना सारा काम हो गया, लेकिन इनका काम क्या होता है आपको पता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहिए, वो आपका मैटर नहीं, इशू नहीं है। अगर सिस्टम आपके साथ रही है और सिस्टम आपको डेवलप करके दे रही है, जो सिस्टम आपको सहूलियत को आसान बना रही है, सिस्टम आपको फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैनेज करें, उन चीजों को समझ कि बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ ना होता ना, अगर कुछ काम ही नहीं करना होता, हमें अगर निकला होता, क्विट करना होता हमसे, तो हम इतना मेहनत क्यों रहे होते? आप बताइए। आप बताएं कि हम, मैं देख रहा हूँ हर वीडियो सिस्टम भग गई, 1000 रुपए गए हमारे। मैक्सिमम बंदे की अगर एक पे अगर 4 आईडी होगी तो 4000 रुपए का लॉस होगा। 4 आईडी होगी तो पे आउट ली होगी, 100% पे आउट लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोग इतना भी ये नहीं, आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग से सिर्फ स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिससे हम चीजों को डेवलप करने में हमें मदद दी है। बाकी ऐसे ही कि बहुत अर्न देते हैं, क्योंकि उससे कई ज्यादा हमने मार्केट में पे आउट किया। आपको भी पता है इन चीजों के बारे में। अगर आपको नहीं तो अपने अपलाइन से पूछिए। हमारे ऐसे सिस्टम जहां पे लोग ज्वाइन होते ही अर्न करते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम अपडेट पे दी है, तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के यूजर्स के लिए होती है। मैंने पहले बोल रहा था कि पिछली अपडेट और इस अपडेट में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स हम गिरे हुए थे, इस बार गिरे नहीं, हम इस बार भूत हो रहे हैं। चीजों को बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि किसी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठे, हमारे सिस्टम को अननेसेसरी अनइंटेंशनली कोई भी बंद ना करा सके। हम उस चीजों के अपडेट हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों से इतना ही मांगना था, कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें। दूसरा नंबर चीज है, कंपनी आप अपने सेल्फ फायदे के लिए कंपनी के कुछ नॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हम की गाइडलाइंस प्रूव देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म्स छोड़ देते हैं, हमें कुछ नहीं दिखा पाता और आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो सिस्टम कितने नीचे। फिर उस समय कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी, सिस्टम बंद करने के लिए, सिस्टम बंद करने के लिए आया हूं मैं, या फिर ये पूरी टीम सिस्टम करने के लिए नहीं आई है, आपके विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को बनाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी हम जब भी डाउन होते हैं तो 5-10 कंपनी खड़ी आती है, उनके सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे सिस्टम में कितनी है। हम क्यों खड़े यहाँ पे? हम आपके विश्वास के लिए और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को नहीं देते हमें। और जो मोटिवेशनल मैसेज आते हैं ना, तो वो लगता है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्व कहाँ जाएगा। इसलिए हम खड़े होते हैं, हमेशा लगे रहते हैं इनके लिए।
कुछ लोग अजीब अजीब बातें बात करते हैं, कुछ पता नहीं से हमारे अप्लायंस भी इसको गाइड नहीं कर पा चीजों के लिए। इतनी बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशंस नहीं है। कंपनी तो अपडेट के लिए 2-2 महीने लगती है। ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल सबके सामने है। जो भी हमारे ऊपर के लीडर्स हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको पता है कि हमने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है। अरे कौन है होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का हो गया या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट जरूरत है या फिर कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाए, ना कि हम मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट के लिए अपडेट्स पे गए। 1 अप्रैल की अपनी गाइडलाइंस या हमारी चीजों को हमारे पास मेल्स आए, हमें आपको पता है कि हमने डिफरेंट बैंक्स के लिए रखी है, तो उस एपीआई के थ्रू हमारे डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये जलानी है, ये पोर्टल अपडेट करना है, तो आप ये चीजें चला सकते। तो पेमेंट घर में आती है, वो पेमेंट किसी ने विया मीडिया आती है और मीडिया कोई ना कोई बैंक है जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं और उस बैंक जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो पेटीएम हो, सबकी गेटवे और पेमेंट सिस्टम जो है। और कोई हमारे रिटेलर हो, कोई बड़े-बड़े रिटेलर्स होंगे, आपको भी पता होगा जो बी2बी का रिचार्ज पोर्टल चला रहे हैं, बी2सी का रिचार्ज पोर्टल रहे होंगे, उनको पता होगा कितनी चेंज है अभी। मनी ट्रांसफर से हर एक सिस्टम मिल जाइए। तो इन चीजों का ख्याल रखें, हम सिस्टम को डेवलप करने बैठे हैं। हमें आप जो प्यार है ना वो हमने वैसे भी नहीं देती, तो हम आपको छोड़ के कहीं जा सकते हैं। हम सिस्टम को आगे और सिस्टम को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं। जो भी बोला है कि ये नहीं है, वो नहीं है, आपको उनको भी पता होता है चीजों को सिर्फ हम जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। सिस्टम को फोकस से हटाने के लिए बोलते हैं, ना कि सिस्टम फोकस बढ़ाने के लिए। तो उनको पता है कि वो खुद नहीं करते सारी चीजें, वो उनका होते हैं इग्नोर कर नहीं तो वो बीच में क्या करते हैं कि ऐसे डालते हैं ताकि हम उनकी बातों में आके कंफ्यूज हो जाए, हमारी एक आंख भंग हो जाए। तो प्लीज आपसे निवेदन की इन चीजों का ध्यान मतलब कि पे कोई करे आपके सामने करें, आपके एप्लीकेशन जैसे हमारी मीटिंग 2 घंटे में अपडेट हो जाए। अपडेट होते आप लोगों को केवाईसी करनी है। सबसे पहला काम है हर एक मेंबर की केवाईसी होनी चाहिए कि हमें वो केवाईसी जब तक हमारे पास होगी, हम जब तक आगे सबमिट नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम में पे आउट और पे इन दोनों की सिम ब्लॉक है। सबसे पहला आप लोगों में कि आप अपने जो मेंबर्स हमारे हम वो अपनी प्रॉपर केवाईसी कर लें। केवाईसी ऐसी कि वो केवाईसी जो होगी वो मैनुअल वेरीफाई नहीं होगी, वो एपीआई के थ्रू वेरीफाई होगी। गवर्नमेंट सपोर्टेड एपीआई साइन जी जैसे एपीआईज हैं उनको वेरीफाई, तो वो वेरीफाई होते अगर वहां वेरिफिकेशंस में इनकरेक्ट आता है तो वो आपकी आईडी ब्लॉक सकती है। तो कृपया सोच समझ के अपनी केवाईसी आप अपनी आईडी में नाम, ईमेल, फोन चेंज कर सकते हैं, एक बार चांस है। उसके बाद ईमेल, पैन, जीएसटी जिनकी भी 18 से कम है उन्हें आधार के थ्रू अपडेट कर ले अपनी किसी और माइनर एंड एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले। पैन एक माइनर बनती है, वो माइनर वो बनवा के उसको अपडेट कर ले जिनकी 18 से नीचे एज है। बाकी आधार इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड के बिना हम आगे इस नहीं डेवलप कर सकते। किसी भी बंदे की इसके आधार नहीं है उसकी नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर केवाईसी करें, जिन अकाउंट नहीं है, जिनकी अकाउंट नहीं होगी अपने अकाउंट को जल्दी ओपन करके जल्दी अपडेट करें। पैन ओपन होते ही वो अकाउंट भी ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमने पहले दिन से बताया 18 साल से कम उम्र के लोग ज्वाइन ना करें, मल्टीपल कीज ना बनाए। लेकिन इन चीजों का आप तो देख रहे हैं ना कोई निगेटिविटी आ रही है कितनी बड़ी, जो लोग परेशान है कि कैसे मैनेज करेंगे। मैं उसका सुन दे रहा हूँ लेकिन आगे से इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिस्टम आप मत सोचे कि सिस्टम में एक महीने में अर्न करके दूंगा मेरी खत्म कहानी। 1000 रुपए आई मैंने 2000 रुपए ली 5000 कमा ली बस खत्म मारा। ये सोचे कि सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, सिस्टम में लाइव अर्न करने के लिए, तो सिस्टम को रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट पे अपन खड़े उतरेंगे। आपने उतनी चीजें मांगो, बाकी बैकएंड में चीजें होती है वो आप सामने में डिस्क्राइब करो, शायद सोचेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है। मगर हम एक चीज के हर पहलू को देखते हैं,
हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, हम बैकएंड में सॉर्ट करते हैं, हम नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, बैंक्स के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम आरबीआई नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, क्रिप्टो के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम सब पेमेंट लेन एक्सचेंज, हम बहुत चीजें जो चीजें आपको जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे घर से, आप अलग कार्य है और हमारा अलग कार्य है, इसलिए हम इन चीजों के बारे में आपको बोलेंगे भी नहीं। आपको ये चीजें समझनी चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका जो है आप वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, बस आपस में मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपको होना चाहिए, सिस्टम पे अगर आप करेंगे तो सिस्टम आपको बेहतर चीजें देने में सक्षम होगी। बाकी अपडेट्स वाले हैं आपके ऐप में आ जाएगा, 45 मिनट में आपके अपडेट्स आ जाएंगे। केवाईसी सबसे पहले अपडेट है, आपको केवाईसी अपडेट करना है। केवाईसी अपडेट होने के बाद बाकी चीजें अपडेट्स हो जाएगी, चीजें आप देख पाएंगे, वहां पे दिख जाएगी आप। ये अपडेट्स थी आज, और कृपया शांति बनाए रखें। आपको और भी सारी न्यूज जो भी है हमारी तरफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल ही जाए, जहाँ पे आप जो भी हमारी डिटेल जो भी अपडेट्स है वो चीज आपको दिख जाएंगी। ये मैं आप लोग सामने इन चीजों को इसलिए रखना चाह रहा था कि आप लोगों को लगे सामने वाला बंदा जो में बैठा है, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, और सभी चीज आपके 1000 रुपए से ज्यादा बड़ा विजन कंपनी का है। ये आपको सबसे पहली चीज ये देखना चाहिए आपको कि हमारी कंपनी को हमें कहाँ ले जाना है, कंपनी की विजन क्या है। कंपनी की विजन, अगर कंपनी की विजन अच्छी नहीं होती, हम अपने एलेक्सा पे सिस्टम डेवलप करके, सिस्टम को डेवलप करके इतना आगे जाना साथ मिलके, ये हमारा है। बस इस विजन ध्यान रखें, बाकी चीजें आपको खुद ही समझ आ जाएगी, बाकी चीजें। थैंक यू रोमारियो, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। लेकिन जैसे जैसे खुद खुद से ही एक बता कि अब जब आप ही आए हैं, लोगों के सवाल पर भी हैं कि सर एक बात बताइए कि लॉगिन कब कर पाएंगे। लॉगिन स्टार्ट हो गई, लॉगिन स्टार्ट हो गई। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना, सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। और केवाईसी का जो वैलिडेशन होगी ना, वो दिन में डे पीरियड में होती है। जो भी केवाईसी अपडेट हो जाएगी वो केवाईसी विद इन 24 आवर पहले तो अपडेट हो गया। ओके, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस ऑटो प्रोसेस है, तो ऑटो प्रोसेस में वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, ऐसे वेरीफाई हो जाती है। चौंके के नीचे जैसे वेरीफाई हो जाती है, हर जिसकी बंदे की वेरीफाई हो जाएगी वो अपना काम कर सकता है उस टाइम से। ओके। और लास्ट वन एक तो सवाल है सर, अगर कंफर्टेबल पोजीशन में है, कंफर्टेबल प्ले में है, तो एक 2 मिनट के लिए लाइव आइए, लोगों को हायर कर दीजिए। मेरे पास इसका कि सर को बोले एक बार 2 मिनट आके जा सकते हैं। सर हम डेवलपर आपको पता है हम कैसे सिचुएशन होते हैं, फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट पे कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर आप जा सकते हो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों की जो क्वेरी थी मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने दोनों पूरा करा दी। बाकी अपन बात करते हैं। फिर देखिए, पहली चीज तो ये थी कि आज मैंने भी कहा कि आज जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा आप लॉग कर सकते हैं। सर ने क्या बोला, मैंडेटरी क्या है, केवाईसी करना। लेकिन उस केवाईसी करने में सर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम आज से केवाईसी कर ले, नहीं तो मेरा पे आउट पेमेंट छूट जाएगा, मैं पाऊंगा नहीं। चीजें नहीं होनी चाहिए कि दिमाग में ये चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप केवाईसी करेंगे आप अपना पे आउट पेमेंट लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी में अगर आप गलती करी तो जो आप जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना दिन आपके छूट जाएंगे। आपको ये भी बोला था कि अगर इस केवाईसी आप करते हैं तो उसकी रिकवरी आज नहीं है, आपका लाइन भी मदद कर पाएगा। क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैं ग्रुप में मेरे बहुत सारे मैसेज हैं। अभी तक जो भी सर अभी भी ये केवाईसी होती है मैनुअल अप्रूवल जाता था, इस बार जो केवाईसी हो रही है वो एपीआई के थ्रू हो रही है, पॉसिबल नहीं है कि हो सके। तो उसी सर मैं ग्रुपों में मैंने हम्बली रिक्वेस्ट डाला है, अपना अपने वाला सिंबल भी डाला है। कुछ भी करिए कम से कम 10 बार चेक करके करिए। अगर गलत करते हैं तो कोई आपका जिम्मेदार नहीं। और बाद में ये भी कहिएगा कि
इंसान है, हमसे गलती हो ही जाती है। तो 3 महीना से हम ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अगर पैसा कमाने आए, सीरियस है, तो अगर आप फिर कुछ भी समझ ना आए, तो अगर करने में गलती मत दिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आपके अप्लाई कॉल करना है, उसको मैसेज करना है, जो आपका मोस्ट अप्लाई है उससे बात करके अपनी केवाईसी, अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर तरीके से सबमिट करिए। अभी आपने एक बात सुना कि सर हम 2 दिन के लिए नहीं, सबसे पहली चीज तो बोला कि हम 15 तारीख को ग्लोबल होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल हो जा रहे हैं। सारी सर्विसेज आपकी महीने में इंटरनल की देखने को मिल जाएगी। लॉन्चिंग 15 अप्रैल है, लेकिन उसकी सर्विसेज कोशिश रहेगी महीना खत्म होने के पहले इंटरनेशनल सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो हम अगर इंटरनेशनल होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपका 1000 रुपए लेकर के मूड में नहीं, तो रेगुलर आउट आपका जा ही रहा, तो उस पैसे लेने के चक्कर में इतनी भी जल्दी मत करना, आप गलत कर दो। कुछ देखो किसी एक टॉपिक में लगातार 5 मिनट से क्यों बात कर रहा हूँ, फिर भी आप देखिएगा कि कल दिन में कितना सब आएंगे, सर गलती से आईएफएससी कोड में इस पे है, अकाउंट नंबर गलत हो गया, दावे के साथ बताऊं ये कंप्लेन है, तो मेरे गलत कर दो इस बार से, और मेहनत 10 बार केवाईसी नाम सब चेंज कर सकते हैं। पहली बार ऑप्शन आया है, अगर टीपी ना पास अवेलेबल है तो आप अपना दो नाम एक कर सकते। बहुत सारे लोग आईडी अपने लगाते हैं, सॉरी किसी और के नाते हैं, अकाउंट नंबर ना लगा देते हैं। फ्रेंड्स, नाम से अकाउंट है, उसी का पैन, उसी का आधार, उसी का बैंक। ऐसा भी मत करिएगा आपने 10 आईडी लगाई है तो 10 सर अपना डिटेल भरा। अगर आप भरेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, एक ही अकाउंट पैसा जाएगा, ताकि आईडी आएगी। कि हमें गवर्नमेंट टैक्स दिखाना है, जीएसटी दिखानी है, सारी चीजें करनी है, तो ऐसी कोई बाकी मत दिखाइएगा आपको लगे अब तक नहीं पढ़ पाया गया है। जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा, मैं ऑफिशियल ग्रुप में और सिल्वर ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, वो बोनांजा आज से ही काउंटेबल होगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी आईडी होल्ड करके रखे, तो उसका आपके पास मौका है, बोनांजा विनर होने का मौका है। और वो बोनांजा विनर चाहे हमारे सिल्वर होंगे या गोल्ड या आज का फ्रेशर पर्सन होगा, और वो अचीवर है, तो उस सेमिनार में उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। 3 अचीवर्स, नॉट फॉर मोर, ओनली टॉप 3 अचीव को स्पेशल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर ना चाहते हैं तो अभी बोनांजा लाइव होगा आपके बीच में, ऐसे ही बोनांजा लाइव हो जाएगा। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, जैसे कि इंटरनेशनल है ना हमारे क्लाइंट, जैसे कि जो भी बांग्लादेश से, साउथ से है, हमारे जैसी बाकी जगह से, उनके लिए अपडेट है, उनको केवाईसी करने की जो पेमेंट हम इंडियन के अकाउंट में नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो आज इंडियन क्लाइंट यूजर के लिए है हमारी केवाईसी प्रोसेस को कोई भी इंटरनेशनल यूजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो उनको उनको आईएनआर में पेमेंट नहीं करते, उनको हम पे पेमेंट करते, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ गया सर। सीधी बात है कि फॉरेनर के लिए, विदेशी लोगों के लिए किस केवाईसी की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट क्रिप्टो में ही बनाना है, उसी में डिपॉजिट है और उसी में विड्रॉ है, तो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं। पे आउट, लेबल इनकम सब कुछ आपकी ही तरह पाएंगे, लेकिन वो रहेंगे क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और स्पेशली फिर से बोल रहा हूँ, लगातार एक मुद्दे पे बोल रहा हूँ, स्पेशली आप सारे लीडरों को, बड़े लीडर को जिम्मेदारी ले होगी केवाई करने और कराने पे। केवाई करने और कराना बड़ा मुद्दा नहीं है, नाम, मोबाइल, मेल आईडी, अकाउंट नंबर, उनको 100 बार रिक्वेस्ट करके सही करने के लिए बोलिएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर ही वाले हैं। सर आपके सामने चुके हैं, इसके पहले मैनुअल अपडेट होता था, लेकिन इस बार अपडेट हो गया, तो भी पर्सन किसी को कंप्लेन नहीं पाएगा, उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी। और मैं जानता हूं कि अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी, सिर्फ 15,000 लोग आए हैं, सारे ऐसे लोग जीवन में मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, अपने अप्लाई से छोड़ना पसंद नहीं करते, गलत होने पे डायरेक्ट कोर्ट को गाली से बात करना उन्हें पसंद है। तो जब उनके पास जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से सुनाएंगे, इसका कोई इशू। लेकिन हमारे जो भी सम्मानित लीडर्स हैं, सम्मानित लोग हैं, जो अपनी टीमों को मानते हैं, कोशिश करिए, सिर्फ एक ही फार्मूला तक अपने पूरे 1.5 लाख कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। वो फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि
अपने पहले लेवल को संभाल लीजिए, बाकी अब संभालने की जरूरत पूरी दुनिया भी आप फॉलो करेगी और वो सारे लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा। सिर्फ आप अपने पहले लेवल को संभाल के रखना। तो बाकी निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग नए लोग हैं, मैं जानू नए लोग आए हैं, मैं आपको बताऊं सिर्फ यही जानते हैं कि सिस्टम लाइव कब होगा। सिर्फ उनको यही ना है सच में कि राहुल सर ने उस लाइन से ही शुरुआत की कि आपको आपके 1000 रुपए की पड़ी है, हमें उसलिए है कि आज हमने अगर 1.5 लाख घरों में खुशियों की मुस्कान बिखेरी है तो हम इस दुनिया में कैसे मुस्कान बिखेरे खुशियों की, हम उस पर काम करें। आपके माइंड में हर रुपए की बात चाहिए, हमारे माइंड में लोगों की जनसंख्या पे दिमाग पैन का कार्ड रन नहीं कर है तो रहा आधार कि कार्ड हम से केवाईसी कैसे के कर लो। घरों में अपनी पहचान पैन बनाए। कार्ड नहीं ये आधार बात कार्ड कर अभी ली। थोड़ी देर पहले और भी किसी सर ने कहा था कि हम आधार कार्ड नंबर ब्रांड पैन एम्बेसडर कार्ड लाइट नंबर अगर हम किसी ने बनाए कर ली फेमस फोटो व्यक्ति डाल को अपने में पैन कार्ड एंट्री आते कार्ड बन तो आई थिंक अपनी कम की क्षमता के साथ अन्याय होगा। सर आप ब्रांड एक एम्बेसडर बार ते लोग कर जिन्हें दे इतना लोग हो जी। शानदार रिपोर्ट बनाया, आपके ब्रांड एम्बेसडर तो सीधे राहुल सर हैं, हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत क्या, और उनको फॉलो करने वाले आप सब ब्रांड एम्बेसडर। आप अपनी कंपनी प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। सोच के देखिएगा कि अगर एक सिंगल जगह से अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए महीने की है तो हमारे बीच में 9 रथ नए लॉन्च होने रहे, आपकी इनकम का आपको लगता अंदाजा क्या होगा? आपको लगता है कि जब में आपके पास पैसा आएगा तो उस पैसे की सीमा होगी, आपको ये पता है। और आपको ये भी मैं बता कि आपकी इनकम जो हमारे 2 साल जो हमारे पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराने साथी 6 महीने पुराने साथी हैं, आपको लगा है कि उनकी इनकम कोई पकड़ पाएगा? हाँ, उनकी इनकम को अगर कोई पकड़ पाएगा तो बाद में वाली पकड़ पाएगा, लेकिन इसके लिए उसका जिद और जुनून सब हावी होना चाहिए तो उनको बीट कर सकता है। बाकी 4 महीने 5 या 3 महीने पुराने साथियों को बीटना आसान नहीं है। यस सर, कुछ चाहते हैं आप? एक बता रहा हूँ, अगर केवाईसी में हम केवाईसी ऑन हो गई है, केवाईसी में जीएसटी ऑप्शन है। जीएसटी ऑप्शन तो है जिनको जीएसटी बिलिंग चाहिए उसके लिए जीएसटी ऑप्शन डाला जा रहा है, बाकी जीएसटी ऑप्शनल है। ओके हाँ, तो सर जीएसटी ऑप्शन है तो वहां पर जिनके लिए जो ऑप्शनल में जाना चाहेंगे तो 1000 ही करेंगे कि वो भी 1180 पे करेंगे, इस पे भी बता दीजिए। हर यूरो पेमेंट 1180 है, लेकिन जिनको B2 इनपुट टैक्स लेनी है, आईटी इनपुट टैक्स उनको जीएसटी डालना नहीं होगा। ओके समझ गया कि अगर जिनको जीएसटी की इनवॉइस है तो वहाँ ऑप्शनल है, पे सबको 1180 ही करना है। नहीं, जीएसटी इनवॉइस तो सबको मिलेगी, जिनको ये चाहिए, जिनको क्रेडिट चाहिए 80 रुपए उनके पोर्टल पे क्रेडिट चाहिए। ओके हाँ, उनको उनको जीएसटी नंबर डालवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे B2 दो टाइप की इनवॉइस होती है, दो टाइप की इनवॉइस B2B एक B2C। B2B इनवॉइस कराने डालना जरूरी है, और अगर B2C चाहिए तो आप जीएसटी डालना कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके ओके सर, इसी सब करते ही करते मैसेज आया है कि जीएसटी नंबर भी बहुत सारे लोग हैं इसी ग्रुप में, आप सर जीएसटी नंबर टाइप दें प्लीज। किस जीएसटी चाहिए आपको? कंपनी बोल रहे हैं कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, प्लीज बताएं। वो तो इनवॉइस का आ जाए, उनको आज से प्ले। जी 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 जी। इनवॉइस बिना जीएसटी नंबर की बनती है? नहीं नहीं सर, सवाल है बता रहा हूँ, तो आप चाहें उनको नहीं, उनको ये कि जीएसटी नंबर याद नहीं होता सर, जीएसटी इनवॉइस में मिल जाएगी उनके पास। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मीटिंग बाद 1-2 घंटे में आपको इसी में टाइप दे दूंगा, राइट? हाँ बिल्कुल। पैन कार्ड नंबर तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि अब सारे क्वेश्चन लोगों के क्लियर होंगे। सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग डाउट होता है, मैं चर्चा कर रहा था कि कितने लोग ये जानने आए हैं कि हमारा बजट लाइव होगा, सच में हम ये बढ़ेंगे कि बढ़ेंगे। तो मुझे अपने एक बहुत पूरा साथी की बात याद आती है कि जब हमने इस सिस्टम की शुरुआत करी थी तो जस्ट 1.5 महीना बाद, तो जनवरी का महीना था, तो उस दिन बड़ी अच्छी बात मैंने बोली थी कि अगर हमने 7 दिन का लॉकडाउन, जब हम 7 दिन का लॉकडाउन सक्सेसफुली फेस करने के हम महा जैकपॉट बदल गए, तो सर उनको तो आदत है, हम 3 दिन अगर मैं महीने में 1 दिन 2 दिन की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। और अब हमें कोई भी लॉकडाउन रोक थोड़े सकता है, केवल एक जैकपॉट नहीं, हम ऐसी चिंगारी हैं जो पूरी दुनिया में उबलने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि हम इस फेस से हमारा ग्रोथ हुआ है,
ताकत से अपना ग्रोथ हुआ है, आपको लगता है उस ताकत का अंदाजा इतना बड़ा ताकत है कि आपको लगता है कि 10-20 साल नहीं 40 साल पूरी कंपनियों के पास क्या ये ग्रोथ आ रहा। आप उठा के एक्सा रैंकिंग में चेक कर लीजिएगा, आपको सही गलत सामने आ जाएगा। और यकीन मानिए जितने लोगों ने आपको कमेंट किए हैं, लोगों ने आपको गंदी गालियां बकोगी, उनके चेहरे पर अप्रैल को गिरने वाले हैं। जब वो दवा पूरा हिंदुस्तान देखेगा तो उनको पे शर्म आएगी कि मैंने गलत कमेंट क्यों किया। और रही बात उनकी, मैं बोलूं कि फ्रेंड्स आप जब भी किसी को कराओ तो अपना टारगेट और कोटा पूरा करने के लिए मत कराइए। उन्हें क्लियर बोलिए कि सर अगर आप सिस्टम में आते हैं तो मिनिमम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको हर रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, तब एडीएस आपको करोड़पति बनाएगा। ऐसे नहीं, हमें कोई इन्वेस्ट कंपनी नहीं है कि आपने 1000 रुपए लगाए हम 2000 रुपए के चले जाए। एडीएस ग्रुप के लिए है जिनके खुनों में जान है। एडीएस ग्रुप उनके लिए है फौलाद का सीन रखते हैं, एडीएस ग्रुप उनके लिए है तो हर काम भी हासिल करना चाहे। एडीएस उनके लिए है जो जिद पक्के, उनके लिए नहीं। अगर बाकी ऐसे लोगों की थिंकिंग तो उनको साफ साफ बोलिएगा कि सर अपना 1000 रुपया लिए और स्टेट बैंक में डाल दीजिए, कोई लॉस नहीं। और सच सच बताऊं तो वो सर वो किसी सपने को डिजर्व नहीं करते, वो सपनों के लिए बने नहीं है, वो सिर्फ बात के लिए बने हैं कि किसी से उनकी जिंदगी जाए, वो उस चीज के लिए बने।